नमस्कार बच्चों। कुछ ही समय बाकी है, फिर दिखने वाली है विज्ञान की झांकी है। आज हम आपको परिभाषाएं बताने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषाएं बताने वाले हैं। जीवन संघर्षों का खेल है और विज्ञान परिभाषाओं का खेल है। तो देखिए, पहली परिभाषा, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। इसके नाम में छुपा हुआ है, ऑक्सी का पूरा नाम हो गया ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन इसमें प्लस होती है तो बाहर क्या निकलती? हाइड्रोजन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है? त्याग। ध्यान रखना, एक का योग होगा तो एक का त्याग जरूर होगा। अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा तो त्याग हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीकरण में नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन का त्याग होगा। इसका उदाहरण भी पूछते, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करते, यानी मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते थे, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। Mg+O2 बराबर 2MgO, संतुलित कर दिया हमने। अगला प्रश्न, अपचयन किसे कहते हैं? अगर ऑक्सीकरण याद है, अपचयन उसका उल्टा कर दो। उसमें ऑक्सीजन का योग हुआ था, इसमें हाइड्रोजन का योग होगा और त्याग किसका होगा? ऑक्सीजन का। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है लेकिन ऑक्सीजन का त्याग होता है, अपचयन कहलाती है। अगर ऑक्सीकरण याद है, अपचयन याद नहीं करनी है, उसका उल्टा लिख लेना है। तीसरी अभिक्रिया जिसमें दोनों काम एक साथ होते, जैसे उल्टी और दस्ते दोनों एक साथ हो रही, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होता, अपचयन भी होता और दोनों साथ साथ होता। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते। जैसे कोई हॉस्पिटल जा रहा तो क्या क्या हो रहा? उल्टी दस्ते हो रही, इसका मतलब ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ हो रहे, रेडॉक्स अभिक्रिया। चौथा प्रश्न, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी, कोई जिमने जाए तो लाडू पेड़े चेपी, और हम पढ़ा रहे ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर ऊष्माक्षेपी याद है तो उसकी उल्टी हो गई ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा को खींचा जाता है। जैसे किसी का दूध चाय ढुल जाए तो रबर के स्पंज से उसको खींच के वापस गिलास में डाल देते कंजूस लोग, यानी ऊष्मा का क्या हो रहा? अवशोषण। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगली और अंतिम परिभाषा इस वीडियो की, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल यानी 2022 में आई थी, इस बार आने की पूरी संभावना है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी सूर्य के श्वेत प्रकाश को या मिश्रित प्रकाश को किसी प्रिज्म पर गिराए तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता। 7 रंग समझ गए आप? बेनिया, पीनाला, यानी 7 रंगों में विभक्त होने के बाद इंद्रधनुष बनता है। फिर से सुनो साहब, जब श्वेत प्रकाश को या मिश्रित प्रकाश को किसी प्रिज्म पर गिरा रहे तो वो 7 रंगों में विभक्त हो रहा है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एक बार लास्ट में सुन लीजिए, थोड़ी कठिन है लेकिन एग्जाम में आती है। जब श्वेत प्रकाश, सफेद रंग के प्रकाश को क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश। मिश्रित प्रकाश यानी कलरफुल प्रकाश, उसको किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है। प्रिज्म यानी अपनी भाषा में कहते हैं त्रिभुज, उससे गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, विभक्त हो जाता, बढ़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हम थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहे कि आपका पेपर होने ही वाला है, कुछ ही घंटे बाकी है। कृपया इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और 10वीं वालों को ही शेयर करें। और अगला जो पेपर है 27 मार्च को, वो मैथमेटिक्स का है, उसमें हमने 50 से अधिक वीडियो डाल दिए हैं और डालने वाले हैं। कृपया, धन्यवाद।